नमस्कार। 17 तारीख हम बिहार में वोटर अधिकार यात्रा पर निकल रहे हैं। वन मैन वन वोट का जो आइडिया है, संविधान को बचाने का जो आइडिया है, उसके लिए हम और हमारे साथ बिहार के सारे युवा एक साथ निकलेंगे और वोट चोरी को रोकने का काम करेंगे। इस लड़ाई में बिहार के युवाओं की जरूरत है। सारे के सारे युवाओं को हमारे साथ जुड़कर बिहार में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज है। कांग्रेस, राजद समेत महागठबंधन में शामिल लगभग सभी दल एक साथ बिहार में चुनाव से पहले हुए एसआईआर के मुद्दे पर हमलावर है। विपक्षी पार्टियां मतदाता सूची पुनरीक्षण में धांधली का आरोप लगा रही है। चुनाव आयोग को घेरने की कोशिश में विपक्षी दलों ने मोर्चा खोल दिया है। इसी क्रम में लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी 17 अगस्त से बिहार में इस मुद्दे को लेकर 15 दिनों की एक बड़ी यात्रा का शुरुआत करने जा रहे हैं। राहुल गांधी ने एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा, 17 अगस्त से वोटर अधिकार यात्रा के साथ हम बिहार की धरती से वोट चोरी के खिलाफ सीधी लड़ाई छेड़ रहे हैं। यह केवल एक चुनावी मुद्दा नहीं, यह लोकतंत्र, संविधान और वन मैन वन वोट के सिद्धांत की रक्षा के लिए एक निर्णायक संग्राम है। वोटर अधिकार यात्रा के नाम से शुरू होने वाली इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ बिहार में उनके सहयोगी दल आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव और महागठबंधन में शामिल सभी पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। कांग्रेस पार्टी के नेताओं के जरिए दी गई जानकारी के अनुसार राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव इस यात्रा की शुरुआत बिहार के सासाराम जिले से करेंगे। यह यात्रा 15 दिनों तक चलेगी और राज्य के 21 जिलों से होकर गुजरेगी। यात्रा के दौरान कई सार्वजनिक सभाएं भी आयोजित की गई है, जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तरह हाइब्रिड मोड में होगी। इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ महागठबंधन के अन्य नेता भी शामिल होंगे, जिनमें राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव, विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी और वामपंथी दलों के प्रमुख नेता मौजूद रहेंगे। बता दें कि कांग्रेस के वोट अधिकार यात्रा की तैयारी जोरों पर है। इस क्रम में बुधवार को कांग्रेस के महासचिव और सांसद वेणुगोपाल सासाराम पहुंचे थे, जहां उन्होंने महागठबंधन के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ तैयारियों को लेकर बैठक की थी। कांग्रेस नेता वेणुगोपाल ने कहा था कि चुनाव आयोग की मनमानी एसआईआर में गड़बड़ियों के कारण बिहार में लाखों लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। केशव वेणुगोपाल ने कहा कि सासाराम एक ऐतिहासिक स्थल है, यह परिवर्तन की धरती रही है, इसलिए वोट अधिकार यात्रा का शुभारंभ के लिए सासाराम को चुना गया है। आपको बता दें कि बिहार में रोहतास के सासाराम रेलवे स्टेडियम में शुरू होने वाली वोट अधिकार यात्रा पटना के गांधी मैदान में एक रैली के साथ समाप्त होगी। यात्रा के बीच 3 दिन ब्रेक भी होगा। बिहार के करीब 2 दर्जन जिलों से गुजरने वाली यात्रा में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होंगे। साथ ही बिहार में इंडिया ब्लॉक में शामिल सभी 6 राजनीतिक दलों के नेता भी यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं। बिहार की चुनावी यात्रा के दौरान विपक्षी नेताओं की कोशिश लोगों को चुनाव आयोग के एसआईआर के बारे में जागरूक करना है। मतलब ये समझाने की कोशिश होगी कि कैसे ये सब बीजेपी के फायदे के लिए हो रहा है। निश्चित तौर पर एसआईआर के मुद्दे पर इंडिया ब्लॉक सबसे ज्यादा एकजुट नजर आया है, लेकिन वोटर अधिकार यात्रा का क्रेडिट किसके हिस्से में आएगा समझ पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है राहुल गांधी का कर्नाटक में हुई केस स्टडी का विरोध प्रदर्शनों के दौरान ज्यादा महत्व दिया जाना। राहुल गांधी का ज्यादा जोर कर्नाटक की केस स्टडी पर होता है, लेकिन विपक्ष का साथ देने के लिए एसआईआर पर भी विरोध जारी रखते हैं। अब सवाल यह है कि बिहार में वोटर अधिकार यात्रा का नेतृत्व कौन करने जा रहा है। क्योंकि बिहार में महागठबंधन का नेता होने के नाते ये हक तेजस्वी यादव को मिलता है, लेकिन बड़ा नेता होने के चलते महफिल लूटने की कोशिश राहुल गांधी की होगी। दरअसल विपक्ष ने इस पूरे मामले को वोट बंदी और दिन दहाड़े वोटों की डकैती करार दिया। कांग्रेस, राजद, वीआईपी और वामपंथी दल लगातार चुनाव आयोग पर निशाना साध रहे हैं और सत्तारूढ़ एनडीए को इसका लाभ पहुंचाने का आरोप लगा रहे हैं। बता दें कि बिहार में 243 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव इसी साल अक्टूबर-नवंबर महीने में होने हैं। अब चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन का यह यात्रा जनता के बीच कितना असरदार होगा, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।